मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए और हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा, माता पिता के द्वारा इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें और अपने जीवन के कर्तव्य को पूरा करें। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य परमात्मा प्राप्ति ही है। उस अजन्मा का, उस सर्वव्यापी का चिंतन करना, मनन करना जब हम करते हैं तो हम खुद ही जीवन में सहजता को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा की भक्ति अर्थात सहजता को प्राप्त करना तभी संभव है जब हम परमात्मा के विषय में सोचते हैं, समझते हैं, तो हम प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति का हमारे ऊपर उस समय कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह परमात्मा भक्ति ही ऐसी है जो प्रकृति के कार्यों से या कर्म से अलग है। जब हम परमात्मा भक्ति करते हैं तो कोई भी कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम इस क्षेत्र से, कर्म के क्षेत्र से मुक्त होते हैं। परमात्मा के विषय में गीता में कहा गया है कि नास्ति सर्वसमो देवो, नास्ति सर्वसमो गति, नास्ति सर्वसमो दाने, नास्ति सर्वसमो रणे। ये महाभारत पर्व पर, शांति पर्व पर इसका शंखनाद हुआ। उसमें ये बताया गया कि समानता के समान, सहजता के समान कोई देवता नहीं है। नास्ति सर्वसमो गति, और किसी भी प्रकार की गति इस सहजता के समान नहीं है। नास्ति सर्वसमो दाने, कोई भी दान इस सहजता के समान नहीं है। नास्ति सर्वसमो रणे, कोई भी लड़ाई इस सहजता के समान नहीं है। अर्थात सहजता जब व्यक्ति में आती है तो वह खुद परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सहजता का ही मार्ग है। जब हम सहज रहते हैं तो हर प्रकार की शक्तियाँ स्वतः ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब आदमी शांत रहता है, मौन रहता है, अंदर और बाहर से जो व्यक्ति मौन रहता है उसको खुद ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कबीर ने भी कही है, सहजय रहे समाये सहज में, ना कछु आव न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जब तक राम रहीम न गावे। अर्थात जो व्यक्ति सहज रहता है, सहजता में जीवन यापन करता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, वह परमात्मा चूँकि सब जगह उपस्थित है, कण कण में व्याप्त है, अनंत आकाश में है, लोक परलोक में है, तो उस परमात्मा को हम अपने शरीर में और शरीर से बाहर जहाँ भी हम देखते हैं उस परमात्मा की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। तो सहज रहें, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। धरे न ध्यान करे नहीं जब तक, ध्यान धरिए, उस परमात्मा का सुमिरन करिए तो सहजता स्वतः ही प्राप्त होगी। और मन पर, अपने शरीर के अंदर खोपड़ी में त्रिनेत्र पर ध्यान धरने की यहाँ बात नहीं कही गई है। यह ध्यान उस परमात्मा शक्ति में सुमिरन की है। और करे न जप तप, और किसी प्रकार का जप तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जप तप करने से कभी भी वह परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। गीता में भी इस बात को लिखा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख को समान करके, लाभ हानि को समान समझ करके युद्ध में लग जाओ। अगर तुम समत्व के भाव से युद्ध करोगे और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अर्थात
तुम स्वतः ही सब पाप से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कोई पाप और पुण्य का विचार नहीं करना है। और यदि आप अपने प्रपिता को देखते हो, गुरु को देखते हो, ये सामने जो खड़े हैं, तो इन लोग एक आत्मा के रूप में ही हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई समय नहीं था कि ये पहले नहीं थे, अब नहीं हैं या बाद में नहीं होंगे। ये आत्मा अनेकों समय में उपस्थित रही है और हमेशा रहती है, क्योंकि इसका कोई आदि अंत नहीं है। यह नित्य है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, किसी भी प्रकार से नष्ट होने वाली नहीं है। आत्मा न कटती शस्त्र से है, आग में जलती नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल में कभी गलती नहीं। अर्थात यह आत्मा हवा से सूखती नहीं है, आग में जलती नहीं है, शस्त्र से कटती नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा अजरो अमर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा अजन्मा है, सर्वव्यापी है, परम ठहराव में है, किसी भी प्रकार से इसका नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आत्मा के विषय में जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इसके बारे में सुमिरन करते हैं, तो सहजता हमारे जीवन में स्वतः आने लगती है। इस प्रकार हमें जीवन में हमेशा धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हमेशा इस आत्मा के विषय में समय देना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन का जन्म ही इस आत्मा प्राप्ति के लिए होता है। भगवान शिव ने भी माता पार्वती से कही थी, इदम तीर्थम भ्रामयन्ति तपसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षम शुण प्रिये। अर्थात हे पार्वती, सांसारिक तामसी जन विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हैं, अपने शांति के लिए, आत्मा प्राप्ति के लिए भ्रमण करते हैं। आत्म तीर्थ को वे लोग नहीं जानते हैं। वे अपने वास्तविक जो तीर्थ हमारे शरीर के ही अंदर उपस्थित है, अर्थात वह कण कण में व्याप्त परमात्मा है, आत्मा है, उसके विषय में नहीं सोचते हैं और इसलिए भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन उनको वह आत्मतीर्थ या मोक्ष तभी मिलेगा जब वह अपने अंदर के परमात्मा को एक जगह बैठ करके शांति हो करके उस पर विचार करेंगे। इस प्रकार हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ परमात्मा के विषय में बताया गया है, लेकिन यह मनुष्य के जीवन में जल्दी समझ में नहीं आता है, उधर मनुष्य का दिमाग नहीं जाता है। वह सांसारिक कार्यों में, सांसारिक मायाजाल में लग जाता है। वह योग में, तप में, ध्यान में, पूजन में, मंदिर में, मस्जिद में, विभिन्न चीज़ों में घूमता है, लेकिन अपने अंदर परमात्मा शक्ति का शांतिपूर्वक बैठकर सहज होकर के ध्यान नहीं कर पाता, इसीलिए वह दुखी है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। धन्यवाद।